हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक वाले वीक में आपके लव लाइफ में क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Eight of Items, 10 of Wands, 10 of Items, 7 of Pentacles, and 9 of Wands. Okay. So हमारे पास है 10 of Items. 10 of Items की कार्ड के होने का मतलब है जैसे कि कुछ चुभ रहा है आपको, कोई ऐसी बात जो आप शायद उस पर्सन से कह नहीं पा रहे, बट ये आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो इस बात को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है कि कोई ऐसा जो उनके लाइफ में है वो आपको किस हद तक हर्ट कर रहा है, या उनका किसी और को इम्पोर्टेंस देना, किसी और की बातें सुनना आपकी लाइफ पे किस तरीके से असर डाल रहा है। पॉसिबली ये नोटिस ही नहीं कर रहे इस बात को, एंड आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपका ठीक होगा उनसे कुछ कहना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ कहेंगे और आप एक कंप्लेनर बन जाएंगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि क्या इस पॉइंट पे बात करना आपका ठीक होगा, बिकॉज मे बी ये पर्सन इनके बहुत क्लोज है। फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और आप सोच रहे हैं कि क्या आपका उनसे इस बात पे डिस्कशन करना ठीक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको जज करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने के लिए आपको ही ओवर थिंकर बताएंगे। सो ये सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं, और कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे तो आप किसी के बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको शायद अभी आगे स्टेप नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं 10 ऑफ एटम्स से पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे आपके लिए अब इस तकलीफ को झेलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप कब से रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कभी तो ध्यान देंगे कि आप कितना सफ़र कर रहे हैं, वो कभी तो बात को समझेंगे। बट ये पर्सन जैसा लगता है पूरी तरीके से आपको इग्नोर कर रहा है। ओके, एंड अब 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक ऐसी जर्नी है जो आप अकेले ही कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ही उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके सेट स्टैंडर्ड्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ उनके सेट स्टैंडर्ड्स में, बल्कि उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन पे आप खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स लाइक आप ठीक उस पॉइंट पर टायर्ड हो गए हैं जिस पॉइंट पे आपको स्ट्रांग होना चाहिए था। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में बहुत आगे तक आ चुके हैं और आप दोनों अपने गोल को अचीव कर ही सकते थे, पर ये जो रास्ता है वो आपने ही तय किया है, और इस पर्सन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। और जब आप इतने क्लोज आ गए हैं तो अब आपसे और आगे बढ़ा नहीं जा रहा। आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत चीज़ों को आपने इग्नोर कर लिया, आपने आपको बहुत बार समझाया, चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की कोशिश की, बट अब ये सब कुछ हैंडल करना आपके बस के बाहर की बात होता जा रहा है, बिकॉज पेशेंस आपका ख़त्म हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, स्पेशली अगर 8 ऑफ एटम्स है स्टार्ट में ही, तो हो सकता है शुरुआत से ही ये पर्सन दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता आया हो। अपने फैमिली मेम्बर्स और दूसरे लोगों की बातें इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, क्योंकि इनका वैलिडेशन उन्हें चाहिए था, और इसी वजह से उन्होंने ना सिर्फ अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप पे डाला, बल्कि ये एक्सपेक्ट किया कि आप दूसरों को भी खुश रखेंगे और दूसरों के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाते जाएंगे। सो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ट्रैप्ड हैं, परेशानियों के बीच हैं। अब 10 ऑफ एटम्स का कार्ड देखें तो यहाँ पे आपके आसपास बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इतने सारे सॉर्ड्स है तो
कई सारे रीज़न हैं इस रिलेशनशिप में ना होने के, और आप लगता है जैसे कि आप अपने आप को हर चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। इट्स लाइक ये पेन आपके लिए मैसेज है, एक तरीके की वार्निंग है कि ये सब कुछ आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए और आपको इस चीज़ से दूर जाना चाहिए। सो एक्चुअली ये हर्टफुल तो है, बट ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये आपको एक तरीके से वार्न कर रहा है कि ये जगह, ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, इसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, एंड आपको हो सकता है बहुत कुछ ऑफर करना पड़ जाए, जबकि आपको मिलेगा इसमें बहुत कम। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि टैरो आपसे कह रहा है कि वेट कीजिए चीज़ों के अनफोल्ड होने का। इन केस आप इस रिलेशनशिप में अभी भी इंटरेस्टेड है तो ओके, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं अपने पेन के थोड़े से कम होने का, ताकि आप हील कर सकें। ओके, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अभी भी अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन वापस आएगा भी तो खुद को ही डिफेंड करेगा। ओके, आपको ये फील कराएगा जैसे कि वो सही थे और उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी। इनकेस आप नहीं वेट करना चाहते तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि ये खुद को डिफेंड करने का वक्त है, खुद को प्रोटेक्ट करने का वक्त है नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से। तो किसी भी ऐसी चीज़ से दूर ही रहिए जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, जो आपको दुख दे रही है। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये वो पर्सन है जो अपनी उम्मीदें कम नहीं करने वाला आपसे। इनफैक्ट हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो ये नोटिस कर रहा है कि आपके पास क्या कुछ है उन्हें ऑफर करने के लिए। ओके, इन्हें आपसे फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद हो सकती है। सो हो सकता है आप ये ऑलरेडी उन्हें ऑफर कर रहे हों एंड अभी भी उन्हें आपसे और ज़्यादा की उम्मीद है, या पॉसिबली अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है ये आपसे ये भी एक्सपेक्ट करे कि आप उन्हें फाइनेंशियली किसी तरीके से हेल्प करें। ओके, एस ऑफ चैलिस का कार्ड है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली एक स्टॉप है, बस लाइक एक सिचुएशन है जो ओवर हो जाएगी, ये टेम्प्रोरी है। बट आपकी जो डेस्टिनी है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस और वो सब कुछ जो आप डिजर्व करते हैं, बट उससे पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, और इस सिचुएशन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना पड़ेगा। यानी आप जो है उसी साइड को आपको दोबारा से एक तरीके से एक्टिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज इमोशंस आपके कॉन्फिडेंस और आपके विजडम को हाइड कर रहे हैं आपसे ही। रियलाइज कीजिए कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप स्मार्ट हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। सो अपने आप को प्रायोरिटी बना के डिसीजंस लीजिए। ओके, ऑल्सो हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी करंट सिचुएशन को दर्शाता है। आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सुटेबल है, कम से कम आप इस पॉइंट तक तो आ ही गए हैं। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि यहाँ से पीछे मुड़ के मत देखिए, डिटेल में सोचिए, विजडम को यूज़ कीजिए और प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल यही आपके लिए ठीक होगा। आप हर्ट तो होंगे पर वो पेन टेम्प्रोरी होगा, बट अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं जो कि टॉक्सिक है तो वो पेन हमेशा के लिए आपके साथ रह सकता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Heart's desires. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे। नाउ आप ये सुन के यही सोच रहे होंगे कि क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर रहा है, कौन से ड्रीम्स सच्चाई में बदल रहे हैं।
द थिंग इज़ कि जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो ये पर्सन पूरे नहीं कर सकता। हो सकता है आपको ये पर्सन बाद में रिग्रेट करवाए, क्योंकि ये आपको फिर से हर्ट करेंगे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। वो आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ बता रहा है और आपके ड्रीम्स ज़रूर रियलिटी में बदलेंगे, बट ये वो पर्सन नहीं है जो आपके ड्रीम्स पूरे कर सके। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।